आपकी अर्थी को कंधा न दे सके। चलो। तुझे अपने बाप से नफरत है ना, तो तेरा बाप भी अपनी औलाद से मोहब्बत का नाटक नहीं करेगा। जड़ें कट चुकी हैं, फिर भी तुम्हारी हसरतें बेल की तरह इस बंगले से लिपटी हुई हैं। लो, हमने तुम्हें एक मौका और बख्शा। जी भर के पुकार लो गायत्री को। अगर वो नीचे आ जाए तो ले जाओ उसे अपने से। पुकारो गायत्री। सुना नहीं शायद, और जोर से गायत्री। चीखो, चिल्लाओ, कहीं तुम्हारी मोहब्बत का जादू भागता तो नहीं हो गया। गायत्री, गायत्री, गायत्री। बस, गायत्री अपनी नादानी समझ चुकी है और हमारी मर्जी से शादी करने को तैयार हो चुकी है। नहीं गायत्री, यह नाम गायत्री कल ठाकुर प्रताप सिंह के खानदान की बहू का नाम होगा। गायत्री की अपनी मर्जी। जबरदस्ती शादी करवा देंगे आप? चाहे वो सिंदूर की लकीर मेरे सर के 2 टुकड़े कर दे, आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अपना खोखला रोब कायम रखना है गांव वालों पर। मेरे अरमानों की लाश पर एड़ी रखकर बड़ी धूमधाम से अपने बेटी की शादी की रस्म पूरी करना चाह रहे हैं आप। यही चाहते हैं ना आप? ठीक है, मैं तैयार हूं पिताजी। हाँ, मैं तैयार हूं। लेकिन बारात लेकर आए लोगों को आप बताएंगे या मैं कि आपकी बेटी की कोख में उसकी मोहब्बत का बीज जन्म ले चुका है? चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी सबको। सुना आप लोगों ने? मेरी कोख में जय की मोहब्बत पल रही है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। कोख में जय का बच्चा और मांग कोई और भरेगा। सुना आप लोगों ने? मांग कोई और भरेगा। बाबा, बाबा, बाबा जय कहाँ है? बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा वापस लौट जा। जय तो गांव छोड़कर चला गया। अब तक तो उसकी रेल स्टेशन भी छोड़ चुकी होगी। नहीं बाबा, ये गीदड़ भक्तियां उसे देना जिसने कभी शेर का शिकार न किया हो। अगर ये बात सच है तो अभी हकीम को बुलाकर तेरी कोख से गंदगी साफ करा देता हूं। ठाकुर खानदान को बलि चढ़ाने की आदत पुश्तैनी है। सुना आप लोगों ने? मेरी कोख में जय की मोहब्बत पल रही है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बच्ची की किस्मत से तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई, वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। जब कई महीने पहले घायल हालत में तुम मेरे पास लाई गई थी तो होशो हवास खो बैठी थी, सिर्फ सांस चल रही थी। लेकिन तुम्हारी हालत मुझे नाजुक तब लगी जब पता चला कि तुम्हारी कोख में भी एक सांस पल रही है।
शुक्रिया डॉक्टर। आपने तो भगवान के एहसान जैसा एहसान किया मुझ पर, जिसका कोई मोल नहीं। कहाँ की रहने वाली हो? पिछली जिंदगी उस हादसे के साथ मिट गई। न कोई अफसोस, न दर्द, न याद। तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को बचाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की गायत्री? यानी ये बच्ची तुम्हारी जिंदगी में हादसा तो नहीं है? इसके पिता? अगर जिंदगी को मुझ पर रहम आ गया तो वो मिल जाएंगे। अब उन्हीं की तलाश में निकलना है। शायद बंबई में होंगे। यस, नमस्ते। जयदेव साहब हैं? नहीं, वो अभी तक लौटे नहीं। आप कौन हैं? मैं गांव से आई हूं उनके लिए संदेशा लेकर। ओह, फिर वही पुराना किस्सा। एक आदमी अकेला किसी गांव से शहर आता है और जैसे ही कामयाब हो जाता है पूरा गांव शहर चला आता है। उनकी कामयाबी तो मुझे यहां आकर पता चली, क्योंकि गांव तक उनकी कामयाबी की खबर अभी पहुंची नहीं। और किसी भी पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं। उन्हें न पेड़ पर लगे फल दिखते हैं और न ही गिनने का शौक होता है। वैसे आपकी तारीफ? हमारी तारीफ पूछ रही हो तो सचमुच इस शहर के कामयाब लोगों से नावाकिफ हो। हमारा नाम है माला, जो खुद अपनी तारीफ में कुछ कहती नहीं। और शहर के लोग जब तारीफ करना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। आपकी कामयाबी आपको बहुत बहुत मुबारक। वैसे जयदेव साहब आपके स्टूडियो में हम उनके संगीत हैं और घर पर उनकी संगिनी। यानी उनके घर में इस वक्त इस हक से इस लिबास में उनके बेडरूम में बैठकर इंतजार करने वाला और कौन हो सकता है? उनकी बीवी। कमबख्त ये आवाज अपने सुरों से कत्ल करती है। कमबख्त ये माला देवी न जाने हमसे कितने और गुनाह कराएगी ये। हाय हाय। ठीक है साहब, साइन कर दिया उसको मारने। गुड। चलो, इस माला का एक और मोती हमारे कब्जे में आया। ये जिस जिस म्यूजिक कंपनी में दिलचस्पी लेगी हम उस पर कब्जा करके ताला लगा देंगे, जब तक ये हमारी म्यूजिक कंपनी का उद्घाटन नहीं करेगी। इसलिए इस माला को हमारी दोस्ती कबूल करनी ही होगी। डीके साहब, आप क्यों बेकसूर म्यूजिक कंपनीज के मालिकों पर जुल्म कर रहे हैं? ऐसे आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए, हम जालिम ही सही, इसी बहाने आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ तो लाएं। माला देवी, आपके हुस्न और आपकी आवाज के परस्तार ने आपके लिए एक म्यूजिक कंपनी खोली है। हम तब तक जुल्म कर करके अपने जज्बात का इजहार करते रहेंगे जब तक आप हमारी लावारिस ख्वाहिशों को गोद ना ले दें। जब जी में आए चली आइएगा। इस मुल्क की हर म्यूजिक कंपनी को आपके कदमों में डाल दूंगा, ये मेरा वादा है।
सेक्रेटरी, वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने बजे आ रहा है? 4:30 बजे। अरे मेरा मुझे याद दिला देना। घोष दादा। हाँ दादा। सी मेजर के बाद एम आई जी। थोड़ा ऊपर। ओके। गाती अच्छा है। अरे भाई कोई पता करने गया कि नहीं माला देवी कब आएंगी? जाओ देखो। जी। भेजा है। माला देवी को फोन करने गया है? हाँ पता करने अच्छा। गया। थोड़ा उसका बेस बढ़ा दे। जयदेव साहब, माला देवी आज भी नहीं आ पाएंगी। ये सिंगर कम, सेल्स गर्ल ज्यादा हो गई है। पहले 3 बार कैंसिल कर चुकी है, अब ये चौथी बार है। एक काम करो, किसी और सिंगर को ले आओ। म्यूजिक में मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। अरे 3 लाख के ऊपर 2% इंटरेस्ट लगाओ, कितना पैसा हो जाता है? ऐसे की कौन परवाह करता है। देखो, जयदेव जी जैसा म्यूजिक डायरेक्टर, माला जी जैसी आवाज। अरे मैंने तो आज तक इसलिए कभी गिना ही नहीं कि म्यूजिशियन कितने आए हैं। अच्छा? ढोलकी बजा के। माला जी आगे शायद।